दोस्तों नमस्कार। आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसका टॉपिक है ज़िंदगी में सब ठीक है फिर भी दिल में जो अनजाना सा डर है वो कैसे जाएगा। आप समझे टॉपिक को। सब परिस्थितियाँ ठीक हैं, कामकाज जो है वो ठीक चल रहा है, घर में सब कुछ हंसी खुशी है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी दिल दिमाग कांपता रहता है, डरता रहता है। एक अजीब सा अनजाना सा भय बैठा रहता है। ऐसा लगता रहता है कुछ गड़बड़ जरूर होगा, कोई ना कोई विपदा, कोई ना कोई त्रासदी कभी भी शायद आने वाली है, शायद आने वाली है। तो आज हम दोस्तों ये अकारण बैठे दिल और दिमाग में अनजाने से भय की, डर की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे अपनी जड़ें छोड़ेगा। चूंकि हम इसको अनजाना सा डर बता रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ जो भी इससे प्रभावित है उसको सीधा सीधा कोई कारण नहीं समझ में आता है। वो अपने ज़िंदगी में झांकता है, अपने परिवारजनों की जो उसके करीब है उनकी ज़िंदगी में झांकता है, देखता है सब ठीक चल रहा है, फिर भी ये डर बैठा हुआ है, अनजाना सा अकारण। मतलब बात यह है कि कारण समझ में आए या ना आए, लेकिन फिर भी कोई तो कारण होगा ना जो ये डर दिलो दिमाग को पकड़े हुए है। तो मेरी समझ से दो महत्वपूर्ण कारण हैं। या तो वो इंसान खुद कारण है जो इस डर से प्रभावित है, या जिन लोगों के साथ वो जुड़ा हुआ है, अतीत में जुड़ा हुआ था, आज जुड़ा हुआ है, भविष्य में जुड़ने की संभावना है, या वो दूसरे लोग इसका कारण है जो ये अनजाना सा भय उसके दिलो दिमाग को पकड़े रहता है, छाया रहता है। तो पहले कारण को लेते हैं। ये इंसान खुद उस भय को पैदा करने के लिए जिम्मेवार है, लेकिन जानता नहीं। जानता होता तो कुछ ना कुछ हाथ पैर मारता, पर जानता नहीं, लेकिन फिर भी वो जिम्मेवार है। कैसे? अगर वो ध्यान से अपने मन के काम करने को समझने की कोशिश करे तो पाएगा कि उसके अपने ज़िंदगी में जो जीने का अंदाज है, नज़रिया है, वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक है। वो हर उस चीज़ का पहलू जो खराब होता है, जो गलत होता है, जो नुकसानदायक होता है, उसके ऊपर उसका मन लगातार फोकस करके अपने आप को रखता है। उसके कानों में जब भी किसी और का किस्सा, किसी और के साथ घटी घटना की बात पड़ती है, तो उसके सवाल जवाब बिल्कुल उसी पहलू से ताल्लुक़ रखते हैं जो नेगेटिव है। जहाँ हार हुई थी, जहाँ नुकसान हुआ था, जहाँ परेशानियाँ खड़ी हुई थी, जहाँ पर सेहत का नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हुआ, जो सुरक्षा है वो डगमगाई, ऐसी बातों के ऊपर ही वो सवाल जवाब करता है। इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण है उस आदमी का जो किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में काम करता है, प्राइवेट जगह में। कहीं अमेरिका में लोग निकाले जाएं, कहीं हिंदुस्तान के किसी और शहर में लोग काम से निकाले जाएं, इसे ज़रूर उस मामले को पकड़ के उसके बारे में सोच विचार करना होता है। कल को ये मेरे साथ हो गया तो, अगर हमारी फैक्ट्री के भी बंद होने की नौबत आ गई या लोगों की छटनी शुरू हो गई तो क्या होगा। बात समझ रहे हैं आप? ये कहीं पर भी चारों तरफ कोई भी घटना घटे, एक दूसरे आदमी को लेते हैं, वो अपनी सेहत को लेके, ठीक है उसकी सेहत, डॉक्टरों के पास परीक्षण करवाता है, लेबोरेटरी के टेस्ट करवाता है, कुछ नहीं निकलता, लेकिन 4 घर छोड़ के किसी को हार्ट अटैक हो जाए, इसको अपना दिल जो है वो उसकी चिंता सताने लगती है। किसी को रिश्तेदारी में कैंसर हो जाए, इसको वो डर पकड़ लेता है। डर ना भी पकड़े उसको, लेकिन वो उस पर सोच विचार करता है। और सोच विचार करेगा क्यों? क्योंकि उसका मन उसको तूल देता है, उसका मन उसको इम्पॉर्टेंट मानता है। तो जब कोई मन कैंसर के बारे में सोचेगा, हार्ट अटैक के बारे में सोचेगा, लकवा मार जाए उसके बारे में सोचेगा, तो ये बहुत गंभीर बीमारियां हैं और इनसे आदमी अपाहिज होकर रह जाता है। लेकिन वो उसको सोचते वो ऐसा भी शायद नहीं सोचता हो कि ये मेरे ऊपर कल को आ जाएंगी, बट उसका सोचना ही जो है, उसके जो अचेतन का मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको एक तरह की चुनौती की तरह से लेता है। उसको लगता है कि ये कोई घटना, गंभीर क्राइसिस, कोई इमरजेंसी आ सकती है, तो वो वही केमिकल बनाने लगता है जो एक्चुअली में वो आदमी बनाता है जिसको कि हार्ट अटैक की बीमारी होने जा रही हो, ब्लड प्रेशर ठीक ना रहता हो। तो दोनों आदमियों में कोई फ़र्क नहीं है, इसको कुछ नहीं है, लेकिन मन बीमारी के बारे में सोच रहा है। उस आदमी को, दूसरे आदमी को बीमारी का अंदेशा है क्योंकि वो बीमार है,
तो उसका मन वही केमिकल बनाता है। तो ये जो एक सोच विचार करने की एक मेंटलिटी है, एक जीवन के प्रति नज़रिया है, ये उसका वहाँ पर गड़बड़ है। उसको एक बारी बात समझ में आ जाए तो क्या करे, मतलब आप समझ रहे हैं, उसको ये बात समझ में आ गई कि उसके अपने जीवन में कुछ ना हो, लेकिन वो चारों तरफ से वही घटनाएं देखता है। किसी की लड़की भाग गई, उसको अपने साथ चिंता होती है। किसी के साथ कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसे अपनी चिंता सताने लगती है। ऐसी नहीं कि मेरे साथ हो सकता है, बस वो हादसे की घटना उसके दिमाग में लगातार घूमने लगती है। तो जब एक बारी ये बात उसकी समझ में आ जाएगी तो फिर वो जब भी अपने आप को इसमें पाए, धीमे से मुस्कुराए, एक समझदारी भरी मुस्कुराहट उसके दिलो दिमाग को घेरे, कहे, अपने आप से कहे, बेटा तुम फिर फंसने जा रहे हो। इस तरह की बात करोगे तो तुम्हारे अंदर डर की जड़ें कभी भी कमज़ोर नहीं होंगी। तो ये सब सोचना बंद करो, तुम्हारी ज़िंदगी में सब ठीक है, ऊपर वाले की कृपा बनी हुई है, ऊपर वाले का धन्यवाद दो, अपनी किस्मत को धन्यवाद दो और ज़िंदगी में उसको एंजॉय करते हुए, उसका रस पीते हुए, आत्मविश्वास से भरकर, ऊर्जा से भरकर अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी को जियो। कल किसी को भी नहीं मालूम क्या लेके आएगा, तुम्हें भी नहीं मालूम है, क्यों खामखा में परेशान हो रहे हो। तो इससे जीतने का तरीका यही है कि आप एक हल्की सी मुस्कुराहट भरें, अपने ऊपर हंसें, कंधे उचकाएं और आगे को बढ़ें अपनी ज़िंदगी में, पूरी अटेंशन देते हुए, दिलचस्पी लेते हुए। अब दूसरे कारण की बात करते हैं जिसमें उसको जिन लोगों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है या घेरे हुए थे, बचपन से लेके वो जितनी भी उम्र तक आ गया है, कुछ लोग उसके अतीत से जुड़े थे, कुछ आजकल वर्तमान में जुड़े हुए हैं, कुछ भविष्य में जुड़ने की संभावना है। तो वो लोग जो हैं वो नकारात्मक होते हैं, उनकी मेंटलिटी वैसी होती है जैसे मैंने पहले कारण में बात करी। वो हमेशा नेगेटिव ही बात सोचते हैं। इसकी ज़िंदगी में ये कुछ भी काम शुरू करने जाए, वो अपनी नेगेटिव जो कमेंट्री है वो चालू कर देते हैं। ये इंसान किसी और की बात कर रहा हो, वो उनका सबसे पहले यही काम होता है कि अरे तू ध्यान रखियो अपना, कहीं तेरे साथ कल को ऐसा ना हो जाए। तो ये जो लोग हैं बनते तो शुभचिंतक है, लगता ऐसा है जैसे आपके भले की सोच रहे हों, लेकिन वो जो नेगेटिव मेंटेलिटी का माहौल ये इस आदमी के तरफ, इसके जीवन में फेंकते हैं इसकी तरफ, वो जो माहौल है, वो जो वाइब्रेशंस हैं, वो जो एक तरंगे हैं, वो इसके भी दिलो दिमाग को पकड़ती हैं। तो ये इंसान गलत आदमियों से घिरा हुआ है। अतीत में बचपन में घिरा हुआ हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है जिसने इसके मन में इसको बड़ा नीचा दिखाते हुए, अपमानित करते हुए, तेरे बस का कुछ नहीं है, तू गधा का गधा रहेगा, ऐसी बातें भर दी हों। कोई अपना इसका चाचा ताऊ का इसका हम उम्र बच्चा हो, वो इससे बहुत आगे, बहुत अच्छा हो, पढ़ाई में अच्छा हो, खेलने में अच्छा हो, ये दबा दबा सा, डरा डरा सा रहता है। उस मेंटलिटी से, उस नज़रिए से, अपनी हीन भावना से वो किसी भी उम्र तक जहाँ तक पहुँच गया है वहाँ पर भी आके उभरा नहीं है। बातें भूल गया होगा लेकिन स्वभाव इसका वैसा ही बन गया है, डरा डरा सा, लोगों से अपनी तुलना करके, लोगों के जो उनके चुपते हुए व्यंग बाण होते हैं, जो इसको नीचा दिखाने की उनकी एक आदत सी बन जाती है, वो जो लगातार इसके काम में मीन मेघ निकालते रहते हैं, तू ये वाला वही काम ठीक नहीं कर सकता, छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं, तू नहीं कर सकता, ऐसी वाली जो बातें सुनने को मिलता है इंसान को, वो कहीं ना कहीं अपनी जड़ें जमा लेती हैं। इसका अपनी ही नज़रों में जो इसकी छवि है वो कमज़ोर पड़ जाती है, वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है और ये उन बातों को तो भूल जाता है, लेकिन इसका पूरा आत्मविश्वास जो है वो डगमगाया सा रहता है। फिर इस दूसरे कारण का एक और पहलू भी है। कुछ लोग होते हैं वो सदा ये चाहते हैं कि जो सामने वाला इंसान है, जो इसका बॉस है, जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, जो इसके मित्र हैं, जो घर के और बड़े हैं, वो सब तालियां बजाएं, देख के ये कहें कि ये कितना बढ़िया आदमी काम करता है, कितना कुशल है अपने काम में, कितना अच्छी तरह से अपने कामों को निपटाता है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत काबिल आदमी है। तो ये जो तालियां बजाते रहें लोग, प्रशंसा करते रहें, ये जो एक स्वभाव की एक इच्छा है, ये एक कमज़ोरी बन जाती है। तो ये सदा दूसरों की तरफ ही देखता रहता है, ताली बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे, प्रशंसा करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे काम में तो कोई कमी नहीं रह गई, इसको भी चेक कर लेता हूँ, इसको डबल चेक कर लेता हूँ। तो इस तरह की जो सोच विचार की एक आदत बन जाती है, लोगों की नज़रों में जीना, अपनी छवि को लोगों की नज़रों में जो उनके भाव हैं उससे आंकना, ये एक
तरह के स्वभाव की कमजोरी है, जिसके के कारण ये आदमी हमेशा डरा डरा सा, सब कुछ ठीक चल रहा है, काम भी ठीक करता है, सोच भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी डरा डरा सा रहने लगता है। और ये जो कमी है, ये जो डरने का एक अनजान सा डर बैठ जाता है दिलो दिमाग में, ये कैसे जाएगा? दोस्तों, इसके जाने का तरीका जो है वो वही है जो मैं अपने वीडियो में हमेशा कहता हूँ। आप बहुत सचेत होकर, बहुत जागे जागेपन के साथ, बहुत अटेंशन के साथ, पूरे ध्यान से, पूरी दिलचस्पी से, पूरी ऊर्जा लगाकर अपनी ज़िंदगी को जियो। सुबह से रात तक अपनी ज़िंदगी को अपनी पूरी काबिलियत के साथ, पूरी कुशलता के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरा का पूरा उसमें अपनी ऊर्जा लगाकर बहुत जोश और उत्साह के साथ जियो। आपके पास कहाँ फुर्सत होगी दूसरे आदमियों की बात सुनने की, उनके भावों को नोट करने की, उनके व्यवहार को नोट करने की। आप अपनी नज़रों में खुद को आंको, अपनी नज़रों में अपनी छवि बहुत अच्छी रखो, और वो तभी आती है जब आप अभी और यहीं के संसार में बहुत जाग कर, बहुत चेतन होकर, बहुत अटेंशन से, बहुत कुशलता से, बहुत दिलचस्पी से जीने लगते हैं। तब जिन लोगों ने भी आपको घेरा हुआ है, आप उनकी नीयत को, उनके स्वभाव को, उनके नज़रिए को, उनकी मेंटलिटी को बहुत साफ तौर पर देखने लगते हैं। आपको समझ में आता है बिल्कुल कि ये आदमी कितना नकारात्मक ढंग से मेरे से बात करता है, कितना मुझे मेरी ही नज़रों में गिराने की कोशिश करता है, कितना मेरी जड़ें काटता है, कितना मेरे मीन मेघ निकालता है। आपको बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जब एक बारी आप ऐसे आदमियों की नीयत, उनकी मेंटलिटी, उनका नज़रिया पहचान लेते हैं, फिर उनके जो शब्द बाण होते हैं, उनकी जो बातें होती हैं, वो आपको परेशान कभी भी नहीं कर पाएंगी, कभी भी आपको अंदर ही एक अनजाने से भय का शिकार कभी नहीं बना पाएंगी। तो मित्रों, इन दो कारणों का ध्यान रखिए। ये जो अनजाना सा भय किसी को भी अगर पकड़ लेता है तो उससे अवश्य वो मुक्त हो जाएगा। और अपने जीवन को बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत अटेंशन के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, जोश और उत्साह के साथ जियो। इसमें इस तरह के जीने के अलग किस्म के ढंग में छिपा हुआ है वो रहस्य जो आपको हर तरह के डर से, जाने अनजाने सब तरह के डर से मुक्ति दिलाएगा। अपने इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। इसे आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सुधीर शर्मा। मेरे चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। कृपया उसे सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। अपनी राय और सुझावों को कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे अवश्य बताएं। मेरे इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।